एक समय की बात है, कॉलेज से टूर गया था जिसमें लड़का लड़की दोनों घूमने गए थे। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हीं की कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम शिवांगी था। शिवांगी का एक बॉयफ्रेंड था जो उससे बहुत प्यार करता था। उसका नाम सन्नी था। सन्नी शिवांगी का बहुत ख्याल रखता था। उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। उसकी शॉपिंग कराना, उसका मोबाइल रिचार्ज करवाना, उसके खर्च उठाता था। लेकिन शिवांगी सनी का यूज करती थी क्योंकि सनी पैसे वाला था। लेकिन वह अच्छा नहीं दिखता था, वो हैंडसम नहीं था, इसलिए शिवांगी सनी से खटकती थी। उसके पैसे और प्रॉपर्टी को देखते हुए उससे प्यार का झूठा नाटक करती थी जिसे सनी सच मानता था और उसके ऊपर जी जान से प्यार करता और पैसे लुटाता था। शिवांगी सन्नी को छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि सनी के पास बंगला, गाड़ी सब है जो शिवांगी को चाहिए। लेकिन सनी अच्छा नहीं दिखता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए जो बहुत हैंडसम और स्टाइलिश हो। शिवांगी टूर पर गई थी। वहाँ कुछ लड़के स्विमिंग पार्क में मस्ती कर रहे थे। उन लड़कों में एक लड़का जिसका नाम रॉकी था, वो बहुत हैंडसम था। शिवांगी उसे देख रही थी। रॉकी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पीने लगता है। वहीं सारे दोस्त उसके साथ मस्ती करते हुए बातें करते हैं। सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि हम घूमने आए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम दोबारा भी यहीं घूमने आएंगे। घूमने के लिए कॉलेज की छुट्टियों में शिवांगी कुछ घंटे से रॉकी को देख रही थी। रॉकी के दोस्त शिवांगी को नोटिस कर रहे थे कि रॉकी को शिवांगी कुछ घंटे से देख रही है। रॉकी, तुम्हें शिवांगी से बात करना होगा क्योंकि शिवांगी जब से आई है तब से तुम्हें ही देख रही है। रॉकी शिवांगी से बात करने जाता है। शिवांगी इसके पास जाते ही रॉकी शिवांगी को हेलो बोलता है। शिवांगी खुश हो जाती है। शिवांगी कहती है, रॉकी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रॉकी हाँ बोलता है। क्यों नहीं शिवांगी, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। क्या हम फ़ोन पर बातें कर सकते हैं? हाँ रॉकी, क्यों नहीं। शिवांगी अपने मोबाइल का नंबर रॉकी को दे देती है और रॉकी और शिवांगी पूरी रात मोबाइल से बातें करते हैं। शिवांगी दिन में सनी से बात करती है और अपने ज़रूरतों का सामान मांगती है और इधर रात भर रॉकी से बातें करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं बात करते करते। एक दिन शिवांगी रॉकी को डेट पर बुलाती है और रॉकी डेट पर आता है। शिवांगी अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर करती है जो कि 3000 का बिल का था। रॉकी यह सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि रॉकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 3000 का बिल भर सके। रॉकी शिवांगी से पूछता है, शिवांगी इतना सारा खाना किस लिए? हम तो 2 ही लोग हैं और खाना तो वेस्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा खाना हम लोग तो नहीं खा पाएंगे। अरे रॉकी, हम पहली बार डेट पर आए हैं और तुम अभी से यह कह रहे हो। तुम बताओ तुम क्या लोगे? रॉकी कहता है, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। शिवांगी, यार क्या बोल रहे हो? रॉकी, हम पहली बार डेट पर आए हैं और डेट पर पानी कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक, बियर, अच्छा खाना सब हम खाते पीते हैं। रॉकी के पास इतने पैसे नहीं थे। रॉकी एक मिडिल क्लास का लड़का था। कुछ घंटे बाद शिवांगी ने खाना खाया। रॉकी खाना नहीं खाया। उससे कहते ही रह गई, रॉकी तुम खाना खा लो। रॉकी ने खाना नहीं खाया। कहा कि मैं घर से ही खाकर आया हूँ। अच्छा ठीक है रॉकी, तुम खाना तो खाओगे नहीं तो चलो। 3000 का ऑर्डर का खाना था और मैं तो अपना पर्स घर भूल गई हूँ और तुम्हें ही यह बिल पे करना होगा। रॉकी परेशान हो जाता है।
और शिवांगी से कहता है, शिवांगी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा बिल पे कर सकूं। अभी तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसकी फीस तक नहीं जमा कर पाता हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई है, तब से मैं ही अपने माँ का अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैं एक मैकेनिक हूँ और इस समय मेरी माँ का तबीयत भी खराब है और मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है। उस दिन मैं टूर पर नहीं जाने वाला था, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया क्योंकि मुझे वहाँ कोई काम मिला था, इसलिए मैं वहाँ टूर पर गया था और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारा बिल पे नहीं कर पाऊँगा। शिवांगी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं कि पीछे ही पड़ गए तुम लोग। भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उसे बेवकूफ़ बनाते हो और अपना टाइम पास करते हो। रॉकी कहता है, शिवांगी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो खुद ही परेशान हूँ अपने घर की परिस्थितियों को लेकर। मैं क्या किसी का फ़ायदा उठाऊँगा या किसी के साथ टाइम पास करूँगा। मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का खर्च नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे रोज़ काम पर जाना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार कॉलेज जाता हूँ, बाकी दिन मैं अपने गैराज में काम करता हूँ। शिवांगी रॉकी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में रोने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। शिवांगी जिस होटल में खाना खा रही थी, उस होटल का मालिक आता है एक बड़ी सी गाड़ी में। शिवांगी देखती ही रह जाती है और शिवांगी उससे बातें करने की कोशिश करती है। शिवांगी एक सुंदर लड़की थी। उसे होटल का मालिक उसको देखकर तुरंत उसे पसंद कर लेता है और शिवांगी इसी मौके की तलाश में थी। लड़का सुंदर हो और पैसे वाला हो। उसी दिन से वह सोचती है कि जैसे रॉकी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, वैसे ही सनी को कैसे निकालूं। सनी से झूठ बोलती है कि मेरी शादी तय हो गई है, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। सनी, आज से हम दोनों कभी भी बात नहीं कर पाएंगे, ना हम मिल पाएंगे। सनी शिवांगी से बहुत प्यार करता था। सनी ने शिवांगी से कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। शिवांगी तैयार नहीं थी, जैसे तैसे झूठ बोलकर मना कर देती थी। आखिर में शिवांगी ने जैसा सोचा था वैसे उसने किया। आखिर में एक होटल का मालिक मिल गया, जो कि वो बहुत हैंडसम था, और उसने रॉकी और सनी दोनों को छोड़ दिया।